हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। अगले प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं उसे बारीकी से अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि यही सवाल आपके प्रश्नों में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। तो बारीकी से देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बर्लिन। सही जवाब है लंदन। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य शामिल हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1950, 1960। सही जवाब है 1945। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल, गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, टिहरी, सोनभद्र। सही जवाब है टिहरी। टिहरी बांध गंगा नदी पर स्थित एक प्रमुख बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है और विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1776, 1783, 1801, 1850। सही जवाब है 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को की गई थी, जब अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला सवाल है, आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पाद और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में सुधार। सही जवाब है घरेलू उत्पाद और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला सवाल है, मानव शरीर में हृदय कितनी बार धड़कता है जब व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है? 40 से 60 बार, 60 से 100 बार प्रति मिनट, 100 से 140 बार प्रति मिनट, 140 से 180 बार प्रति मिनट। सही जवाब है 60 से 100 बार प्रति मिनट। आराम की स्थिति में एक सामान्य मानव हृदय की धड़कन 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है, जो स्वास्थ्य का एक सामान्य संकेत है। विज्ञान में भौतिकी के अंतर्गत बल का की मात्रा को क्या मापा जाता है? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। सही जवाब है न्यूटन। बल की मात्रा को न्यूटन में मापा जाता है, जो भौतिकी की एक इकाई है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? खपत, बचत, निवेश, निर्यात। सही जवाब है निवेश। राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण तत्वों में निवेश प्रमुख है, क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के कौन से रंग का अर्थ शांति है? हरा, सफेद, केसरिया, नीला। सही जवाब है सफेद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि हरा और केसरिया रंग अन्य महत्वपूर्ण गुणों को दर्शाते हैं। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट विक्रमादित्य। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और यह भारत के प्राचीन साम्राज्यों में से एक था। अगला सवाल, शेयर बाजार की सबसे प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? NSE, RBI, FCI, ICICI। सही जवाब है NSE।
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई भारत का प्रमुख शेयर बाजार है जो निवेशकों को शेयर और अन्य वित्तीय साधनों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल, पानी के पिघलने का बिंदु क्या है? 0 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री। सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का पिघलने का बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है जहां पानी ठोस यानी बर्फ से तरल अवस्था में बदलता है। अगला सवाल है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है जो खाना बनाने और अन्य उपयोगों में प्रयोग होता है। अगला सवाल है, खगोल शास्त्र में गैलेक्सी का क्या अर्थ है? एक प्रकार का ग्रह, एक तारों का समूह, एक अंतरिक्ष यान, एक सूक्ष्म जीव। सही जवाब है तारों का समूह। गैलेक्सी एक विशाल तारों का समूह होता है जिसमें तारे, गैस, धूल और अन्य पदार्थ होते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। अगला सवाल, नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य सेवाएं। सही जवाब है रोजगार सृजन। नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की अंतिम ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की अंतिम ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर चंद्रमा का मुख्य प्रभाव क्या है? मौसम का परिवर्तन, समुद्री ज्वार भाटा, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की गर्मी। सही जवाब है समुद्री ज्वार भाटा। चंद्रमा का मुख्य प्रभाव समुद्री ज्वार भाटा पर पड़ता है जिससे समुद्र की लहरें उठती हैं और घटती हैं। अगला सवाल, पानीपत की लड़ाई 1526 के प्रमुख नेताओं में से कौन था? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब है बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1910, 1912, 1914, 1916। सही जवाब है 1914। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी जो कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक संघर्ष था जिसमें कई प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, हृदय, त्वचा। सही जवाब है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो बाहरी आक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। अगला सवाल, संविधान के अनुसार भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। सही जवाब है 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यह अवधि सरकार के बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए होती है। अगला सवाल है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, चंडीगढ़। सही जवाब है अमृतसर। गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है और यह सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप कौन सा सबसे बड़ा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका। सही जवाब है एशिया।
एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से प्रमुख है। अगला सवाल, संविधान के तहत भारतीय संसद के कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 3। भारतीय संसद में विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: सरकारी विधेयक, निजी सदस्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के संविधान को सबसे पहले अपनाया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र। सही जवाब है मद्रास। भारत के संविधान को सबसे पहले मद्रास राज्य की विधानसभा ने अपनाया था, जो संविधान के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वर्धा आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार, चिकित्सा सेवाएं, कृषि विकास, आर्थिक पुनर्निर्माण। सही जवाब है शिक्षा का प्रचार। अगला सवाल है, वर्धा आश्रम का प्रमुख उद्देश्य गांधी जी के नेतृत्व में शिक्षा का प्रचार और ग्रामीण विकास था। इसे स्वतंत्रता संग्राम के समय शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला सवाल है, पहला भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला था कौन था? रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सीवी रमन, अमर्त्य सेन। सही जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला सवाल है, पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। सही जवाब है आयरन। पृथ्वी के कोर में प्रमुख रूप से आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसका गुरुत्वाकर्षण को स्थिर करता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, कोई नहीं। सही जवाब है नकारात्मक। इलेक्ट्रॉन का आवेश नकारात्मक होता है और यह परमाणु के बाहरी कक्ष में घूमता है। अगला सवाल, पोटेशियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट, हाइपोकैलेमिया, बर्किटस। सही जवाब है हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होती है, जो शरीर में पोटेशियम की कमी से उत्पन्न होती है और यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। अगला सवाल है, रंगीन दृष्टि के लिए मानव आंख में कौन सी प्रमुख रंग द्रव्य होता है? क्लोरोफिल, होमोग्लोबिन, रेटिनिन, आइरिस। सही जवाब है रेटिनिन। मानव आंख में रंगीन दृष्टि के लिए रेटिनिन प्रमुख रंग द्रव्य होता है, जो रंगों को पहचानने में मदद करता है। अगला सवाल, खगोल शास्त्र में सुपरनोवा क्या होता है? एक प्रकार का तारा, एक प्रकार की आकाशीय घटना, एक ग्रह, एक उपग्रह। सही जवाब है एक प्रकार की आकाशीय घटना। सुपरनोवा एक आकाशीय घटना है जिसमें एक तारा अत्यधिक विस्फोट तरीके से समाप्त होता है और यह ब्रह्मांडीय वस्तुओं की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, पोटेशियम और आयरन। सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस परमाणु के केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो परमाणु की संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी महासागर तट रेखा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य की महासागर तटरेखा भारत की सबसे लंबी है, जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला है? यूथनियन, डायपियर, रिफ्ट, फोल्ड। सही जवाब है फोल्ड। हिमालय पर्वत श्रृंखला फोल्ड पर्वत श्रृंखला है, जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और इसकी उत्पत्ति
टेक्टोनिक प्लेटों के संकुचन से हुई है। अगला सवाल है, अशोक के समय संपूर्ण भारत में कितने प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं? 10, 14, 20, 32। सही जवाब है 14। अशोक के समय 14 प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं जो उनके शासनकाल की ऐतिहासिक और धार्मिक नीतियों का वर्णन करते हैं। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, सम्राट विक्रमादित्य। सही जवाब है अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था, जिसने अपनी धारा बदलकर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति व अहिंसा का प्रचार किया। अगला सवाल, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सही जवाब है दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। अगला सवाल है, दूरदर्शन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1959, 1965, 1972, 1982। सही जवाब है 1972। भारतीय टेलीविजन चैनल दूरदर्शन की शुरुआत 1972 में हुई थी, जो अब भारत की प्रमुख प्रसारण सेवा है। अगला सवाल, पृथ्वी के आयोनोस्फीयर का प्रमुख कार्य क्या है? वायुमंडल की परतें, रेडियो तरंगों का परावर्तन, वायुमंडलीय दबाव, जलवायु परिवर्तन। सही जवाब है रेडियो तरंगों का परावर्तन। आयोनोस्फीयर का प्रमुख कार्य रेडियो तरंगों का परावर्तन है, जो लंबी दूरी की संचार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, विज्ञान में किरणों की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती हैं? 4, 5, 7, 6। सही जवाब है 7। किरणों की प्रमुख श्रेणियां होती हैं अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव, गामा, एक्सरे और दृश्य प्रकाश। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 50 से 76, 1 से 11। सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1235 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जो नागरिकों को विभिन्न अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। सही जवाब है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जिन्होंने 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति का पद का कार्यभार संभाला। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा का संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1858, 1861, 1905, 1947। सही जवाब है 1861। भारतीय सिविल सेवा का संगठन 1861 में स्थापित किया गया था और यह ब्रिटिश काल के दौरान भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन साम्राज्य के प्रमुख नेता कौन थे? विल्हेम सेकेंड, एडोल्फ हिटलर, ऑटो वन बिस्मार्क, आर्थर वेल्सले। सही जवाब है विल्हेम सेकेंड। प्रथम विश्व के दौरान जर्मन साम्राज्य का प्रमुख नेता विल्हेम सेकेंड थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सुखना बांध, रामगंगा बांध। सही जवाब है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला सवाल है, सांसदों की वेतन का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। सही जवाब है संसद। सांसदों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो विधायिका के दोनों सदनों में पारित विधेयकों के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल, कृत्रिम उपग्रह के
माध्यम से धरती की निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट उपयोगी है? जीपीएस, नासा, आईआरएस, हबल। सही जवाब है आईआरएस। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग धरती की निगरानी और संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाता है। अगला सवाल, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 0.03, 0.1, 0.5, 1। सही जवाब है 0.03। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 होता है, जो वायुमंडलीय गैसों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल, अरेसोल नामक गैस किसका मुख्य घटक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन। सही जवाब है मीथेन। अरेसोल गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है और इसे प्राकृतिक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, अल्कोहल किस रसायन का उदाहरण है? एथेनॉल, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया। सही जवाब है एथेनॉल। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो कई औद्योगिक और चिकित्सा उपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सागर में उच्चतम लवणता किस स्थान पर पाई जाती है? मृत सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर। सही जवाब है मृत महासागर। मृत सागर में उच्चतम लवणता पाई जाती है, जहां जल की लवणता 30% तक हो सकती है, जिससे वहां जीवन की कोई भी संभावना नहीं होती है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद किस संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, असमिया समाज। सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका। सही जवाब है काठमांडू। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। सही जवाब है 10 वर्ष। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, जो देश की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज करती है। अगला सवाल, भारतीय संसद के सदस्य सभी राज्यों से चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्य राज्यसभा के होते हैं? 200, 250, 300, 350। सही जवाब है 250। भारतीय राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए होते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। सही जवाब है अनुच्छेद 19 का 1 का ए। अनुच्छेद 19 का 1 का ए के तहत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अगला सवाल, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पहला मानव कदम कब रखा गया था? 1965, 1967, 1969, 1972। सही जवाब है 1969। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला मानव कदम रखा था। अगला सवाल है, पानी का उबलने का तापमान समुद्र तल पर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 90, 95, 100, 105। सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस।
समुद्र तल पर पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, पीलिया। सही जवाब है गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक बीमारी होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, 365 दिन, 30 दिन, 12 घंटे। सही जवाब है 24 घंटे। पृथ्वी की एक पूरी परिभ्रमण अवधि अर्थात एक घूर्णन अवधि 24 घंटे की होती है। थैंक यू।